नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, इस समय बिहार चुनावी सरगर्मियों और अपराधों को लेकर काफ़ी चर्चा में है। आए दिन आपको कोई न कोई बड़ा अपराध होता दिख ही जाएगा, कोई न कोई बिहार की बड़ी खबर आपको मिल ही जाएगी। और ताजुब तो ये है कि सामान्य लोगों की तो बात ही नहीं है, आजकल तो वहां वर्दी वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, 30 अक्टूबर को सुबह सिवान जिले के दारौदा थाना क्षेत्र के सिरसांव, नया टोला और सादपुर गांव के बीच 47-48 साल के एक व्यक्ति की लाश अरहर के खेत के पास झाड़ियों में मिली। गांव और आसपास के आने जाने वालों लोगों ने देखा, और गांव का माहौल तो आप जानते ही हैं मित्रों। अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, तो वहां काफी भीड़ भी लग गई। अब मित्रों, सबसे अचंभे की बात यह थी कि इस व्यक्ति को इतने खौफनाक तरीके से मारा गया था। गला काटा हुआ था, सिर के पीछे वाले हिस्से में गहरी चोटें थीं, शरीर के लगभग हर हिस्से में धारदार हथियार से काटा गया था। तो इतना ब्रूटली इस व्यक्ति को मारा गया था कि वहां देखने वाले सभी लोग पूरी तरीके से हैरान थे, परेशान थे। काफी भीड़ होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति इस लाश को पहचान नहीं पा रहा था। खैर, आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिवान के एसपी मनोज कुमार तिवारी खुद अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, क्योंकि मित्रों चुनावी माहौल है और हत्या जैसा संगीन अपराध हुआ है, तो पुलिस को भी इस समय अपनी सक्रियता दिखानी थी। तो एसपी साहब खुद दल बल के साथ वहां पहुंचे और लोकल की पुलिस भी पहुंची। खैर, भीड़ तो पहचान ही नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही लोकल प्रशासन, एसपी साहब और सब पुलिस वाले वहां पहुंचे, तो पुलिस वालों ने फौरन इस लाश को पहचान लिया। अब मित्रों, सारे लोग अचंभित थे कि आखिर पुलिस ने इसे इतना जल्दी कैसे पहचान लिया। तो वो इसलिए क्योंकि यह कोई सामान्य आदमी की लाश नहीं थी मित्रों, बल्कि दारौदा थाने में ही पिछले 1.5 सालों से पदस्थ एसआई अनिरुद्ध कुमार की लाश थी। अब क्या था मित्रों, पूरे पुलिस मुहकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि अपराधी इतना बेखौफ हो गए कि अब वो पुलिस वालों को ही जान से मारने लगे। खैर मित्रों, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी एम्बुलेंस को फोन किया। लेकिन मित्रों, ताजुब देखिए कि काफी समय गुजरने के बाद भी वो एम्बुलेंस नहीं आई हॉस्पिटल से। तो फिर मजबूरी में पुलिस को अपने ही वाहन में अनिरुद्ध की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ा। दोस्तों, अनिरुद्ध कुमार बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कुनवार गांव के रहने वाले थे। इनका भरा पूरा परिवार था मित्रों। इनके पिता का नाम अनंत पासवान था। अब मित्रों, पुलिस ने इस घटना की छानबीन शुरू कर दी। मित्रों, जैसे ही पुलिस ने उस एरिया को छानना शुरू किया, तो जहां लाश मिली थी वहीं से कुछ दूरी पर एक काला गमछा और एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई मिली। पुलिस को लगा कि शायद कहीं न कहीं हत्या में इन दोनों चीजों का भी कोई न कोई रोल जरूर होगा। गांव का मामला था मित्रों, तो कोई सीसीटीवी वगैरह की तो कोई गुंजाइश थी नहीं, तो अब कैसे पता किया जाए। खैर, पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और यह कहा कि पता करो कि अनिरुद्ध आखिर यहां किस लिए आए थे और पिछले 1-2 दिनों में उन्होंने किस किस से मुलाकात की है, क्योंकि अनिरुद्ध का फोन भी मित्रों गायब था, इसलिए और दिक्कत हो रही थी। तो पुलिस ने अनिरुद्ध के फोन को सर्विलांस में लगाया, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस ने इस फोन नंबर की सीडीआर निकलवाई,
तो पता चला कि एक नंबर से अनिरुद्ध की अंतिम समय कई बार बातचीत हुई है। अब पुलिस ने इस नंबर की छानबीन शुरू की तो पता चला कि नंबर एक लड़की का है जो पेशे से डांसर है और उसका नाम निहारिका है। पुलिस ने मित्रों निहारिका का नंबर खंगाला तो वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब आखिर पुलिस ने मुखबिरों से पता लगाया कि अनिरुद्ध से निहारिका की क्या जान पहचान थी। तो मित्रों मुखबिरों से पता चला कि कुछ दिन पहले इसी सिरसांव गांव में एक डांस ट्रूप आया हुआ था जिसमें कई लड़के लड़कियां थी और वो यहां पर किराए पर रहते थे और डांस पार्टियां ऑर्गेनाइज करते थे और जहां उन्हें बुलाया जाता था वहां जगह जगह जाकर परफॉर्मेंस देते थे। और ये जो निहारिका थी ये इसी डांस ग्रुप की सदस्य थी जिसकी अनिरुद्ध के साथ काफी नजदीकियां बताई गईं और इसी बात को लेकर अनिरुद्ध और इस ग्रुप के सदस्यों के बीच एक बार झगड़ा भी हुआ था। तो इस झगड़े को गांव के ही मुअज्जिज लोगों ने पंचायत करके सुलझा दिया था और दोनों पक्षों को समझा दिया था। मित्रों पुलिस की छानबीन में इस डांस ग्रुप के कई सदस्यों के बारे में पता चला और उनके मोबाइल नंबर भी मिले, लेकिन पुलिस इन सब तक पहुंचती उससे पहले ही ये लोग वो गांव छोड़कर फरार हो चुके थे। खैर पुलिस ने इन लोगों के नंबरों को सर्विलांस में लगाया और फिर इस डांस ग्रुप के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें निहारिका के साथ जो सदस्य गिरफ्तार किए गए थे उनमें राहुल यादव, रंजन श्रीवास्तव, संदीप सिंह, इमरान अंसारी, समीर इदरीसी और एक नाबालिग लड़की भी थी। मित्रों दोस्तों एएसआई अनिरुद्ध साहब निहारिका के कुछ ज्यादा ही करीब जा रहे थे, जो निहारिका के पति इमरान अंसारी को बेहद नागवार गुजर रहा था और इसी बात को लेकर जो पहले झगड़ा हुआ था वो इसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। मित्रों ऐसा नहीं था कि सिर्फ अनिरुद्ध कुमार ही निहारिका के पीछे पड़े थे, बल्कि इस सब में निहारिका की भी पूरी मर्जी शामिल थी। मित्रों जब समझाने के बाद भी अनिरुद्ध कुमार नहीं माने तो इमरान अंसारी ने तय किया कि मैं अब इसे निहारिका के माध्यम से ही मौत के घाट उतारूंगा। और मित्रों इसके बाद इमरान ने ग्रुप के सभी सदस्यों को ये पूरी बात बताई और फिर तय हुआ कि 29-30 की रात में निहारिका अनिरुद्ध को डांस देखने के लिए बुलाएगी और डांस शुरू होने से पहले उसे उस अरहर वाले खेत के पास मिलने के लिए बुलाएगी। बाकी के लोग उसी अरहर वाले खेत में छिपे रहेंगे और फिर अचानक हमला करके अनिरुद्ध की वहीं हत्या कर दी जाएगी। और मित्रों हुआ भी बिल्कुल यही। निहारिका ने 29-30 अक्टूबर की रात को अनिरुद्ध को फोन करके डांस देखने के लिए बुलाया और डांस शुरू होता उससे पहले निहारिका ने उस खेत के पास अनिरुद्ध को बुलाया मिलने के लिए। अनिरुद्ध चला गया क्योंकि एक तो वो पुलिस में उसको वैसे भी ज़्यादा डर नहीं रहा होगा, एक दहशत तो लोगों में रहती ही है, लेकिन उसे क्या पता कि आज उसका ही शिकार होने वाला है। खैर मित्रों ये दोनों उस खेत के पास गए, मिले और ज़्यादा समय ये लोग बिता पाते तब तक पहले से ही ग्रुप के जितने सदस्य वहाँ छिपे हुए थे सब लोगों ने चारों तरफ से घेर कर अनिरुद्ध पर जबरदस्त हमला कर दिया। मित्रों इन लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया, सिर पर जबरदस्त प्रहार किया, फिर अनिरुद्ध की गर्दन काटी और फिर पूरे शरीर को धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया और वही मौके पर ही अनिरुद्ध कुमार की मौत हो गई। इन लोगों ने मित्रों चारों तरफ से घेर कर कई लोगों ने एक साथ अनिरुद्ध पर प्रहार किया था। मित्रों
निहारिका सहित इन सभी लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने इन सभी लोगों को जेल भेज दिया। तो ये थी मित्रों सिवान में हुई एसआई अनिरुद्ध कुमार की हत्या की पूरी कहानी। मित्रों, जिस व्यक्ति का भरा पूरा परिवार था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसकी आशिक मिजाजी और एक डांसर की दीवानगी ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो मित्रों, कहते हैं कि अपना चाल चरित्र सदैव अच्छा रखना चाहिए, वरना फिर रिजल्ट इसी तरीके का आता है। मित्रों, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।